ये शहर का सबसे व्यस्ततम रोड है। करीब 1 घंटे में हजारों लोगों का इस रोड से आना जाना होता है। जब बरसात का पानी सड़कों पर लगता है तो ये बिल्कुल लबालब हो जाता है। जिसको पता है कि यहाँ गड्ढे हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको गड्ढे के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है वो इन गड्ढों में फंसता है। ये शहर का सबसे व्यस्ततम रोड है। आपको लगातार दिख रहा होगा किस हिसाब से गाड़ियों का आवागमन है। करीब 1 घंटे में हजारों लोगों का इस रोड से आना जाना होता है, लेकिन हमारे पीछे आपको ये एक गड्ढा और उसके बगल में आपको दूसरा गड्ढा दिख रहा होगा। इधर आयुक्त कार्यालय है और इस रोड पर आगे तहसील है, उसके आगे मानवाधिकार का ऑफिस है। इधर जब सामने आप बढ़ेंगे तो DKS हॉस्पिटल है, SDM कार्यालय है। हजारों लोगों का प्रतिदिन इस रोड पर आवागमन है। और एक और बात, और इसी वाले रोड पर आगे ही जाएंगे तो आपको रेड बस दिख रही होगी, सिटी बस, जो कि डिपो भी है। ये जो 2 गड्ढे हैं इसकी वजह से लोगों को आए दिन समस्याएं होती हैं। जब बरसात का पानी सड़कों पर लगता है तो ये बिल्कुल लबालब हो जाता है। जिसको पता है कि यहाँ गड्ढे हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको गड्ढे के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है वो इन गड्ढों में फंसता है। आए दिन गाड़ियाँ यहाँ फंसती हैं, जिसकी बात घंटों तक यहाँ पे ट्रैफिक जो है जाम हो जाता है। मशक्क़त करते हैं लोग निकालने के लिए गाड़ियों को, फिर किसी तरीके से गाड़ी निकलती है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर नगर निगम और जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है। ये बस 2 गड्ढे की कहानी नहीं है, पूरे शहर में ऐसे तमाम गड्ढे हैं जिनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इस गड्ढों को ढकने के लिए लगातार जो नगर निगम है वो प्रयास करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस हिसाब से जो ऊपर ढक्कन था वो टूट गया है। इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं आप, ये अभी कुछ दिन पहले ही लगा होगा और देखिए किस हिसाब से ये बिल्कुल बड़ी बड़ी गाड़ियों के आवागमन के लिए जो इसकी मानक है, जिस हिसाब से इसमें मटेरियल डालना चाहिए था, बिल्कुल बेहद ही पतला ये सरिया है और उसके ऊपर ढलाई कर दी गई है। तो ये भ्रष्टाचार को भी उजागर करता है। सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से इस पे ढकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो ठेकेदार इस काम को करते होंगे साफ प्रत्यक्ष आपके सामने है किस हिसाब से ये टूटा हुआ पड़ा है। सवाल ये है कि जोन क्रमांक 4 में आता है नगर निगम और जो प्रशासन है वो किस हिसाब से काम करता है। ये तो मुझे लगता है कि कई महीने से ऐसे ही ये बगल वाला भी करीब 10 दिन पहले उधर भी गड्ढा हो जाता है। क्या काम करता है, किस हिसाब से कार्रवाई हो रही है और क्यों ऐसा कुछ उचित काम नहीं, ठोस काम नहीं हो पा रहा है कि इन गड्ढों को ढका जा सके। लगातार आपको भीड़ दिख रही हो, किस हिसाब से लोगों का आवागमन है और कितनी व्यस्ततम रोड है वो आपको साफ दिख रही होगी। सोचिए अगर ये 2 गड्ढे नहीं रहते तो ये कितनी चौड़ी रोड रहती और बड़े आराम से लोग जो इधर जाना चाह रहे हैं तहसील ऑफिस की तरफ, मानवाधिकार ऑफिस की तरफ, वो बड़े आसानी से चले जाते। लेकिन ये जो 2 गड्ढे बीचों बीच कह ही सकते हैं, दोनों अगल बगल या थोड़ी दूर पे है, इसकी वजह से एक गाड़ी के आने जाने की जो रास्ता है वो अवरुद्ध है। सवाल ये है कि जब इस गड्ढे में किसी का पैर पड़ जाएगा, किसी महिला, किसी बच्चे का, तब फिर इस पे नगर निगम सूद लेगा। कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तब इसके ऊपर फिर पहल की जाएगी। आखिर क्यों इन गड्ढों को पाटने के लिए कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं की जाती है। आए दिन जब भी अभी बारिश का मौसम चल ही रहा है, अभी लगातार बारिश, करीब 15 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और जिसकी भी गाड़ी इसमें फंसी फिर वो निकलने के लिए घंटों मशक्क़त करना ही पड़ेगा। 2-4-10 लोग उसको उठाएंगे किसी तरीके से, तब जाके गाड़ी जो है निकल पाएगी। जो इन रास्तों से परिचित है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अनभिज्ञ है, जो नया है और बारिश में लबालब पड़ा है, तो सोचिए उसकी क्या दशा होगी। यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिनकी यहाँ पे लगातार आवागमन, उनसे हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और कितनी समस्याएं होती हैं उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं।
नसीम खान। कितने सालों से यहाँ दुकान चला रहे हैं? दुकान तो नहीं, मैं ऑटो चलाता हूँ। हाँ, ऑटो चलाता हूँ अपना, मतलब कम से कम 25-30 साल से अपन यहीं पे रहते हैं। हाँ, यही रहते हैं। हाँ, गड्ढे को कब से देख रहे हैं आप? गड्ढे को तो जब से मतलब ये बस का बना है ना, डिपो नहीं, मतलब बस स्टैंड बना है। बस का मतलब BRT बस सर्विस का, तब से मतलब वो BRT बस सर्विस वाले ही मतलब बस के लिए अपना वो कर रहे हैं। ये जो गड्ढा है हमेशा रिपेयर होता है, और अभी भी उसके ऊपर पार्टी लगी हुई थी, टूट गया। वो टूट गया नहीं, लोहे का था, तोड़ के ले जाते हैं, अरवे दरवे गोलीबाज। हाँ, चोरी हो जाता है, उससे बहुत तरसता है आने जाना, पानी आने की। ये बताइए, जैसे पीक टाइम जब होता है ऑफिस का, सुबह शाम बसें जैसे लगातार जा रही है, लगाती है, अगर आते तो डेली ट्रैफिक बहुत जाम होता है। अभी आप तो ये 2 मिनट देखना, अगर आगे से गाड़ी आए, सांस से सिग्नल खुलता है, यही पड़े नहीं पड़ता, आप खड़े रहोगे ना 1-2 मतलब जाम लगने में कोई बच्चा कोई महिला गिरी हुई थी? कोई बच्चा महिला नहीं गिरे, लेकिन बाइक वाले हो गए, अपना 4 व्हीलर जो है वो फंसते रहती है। फिर घंटों लग जाते होंगे निकाल। हाँ, घंटे लग जाते हैं। वो तो फिर आगे पीछे वो ऐसे ही पड़े रहे। हाँ, वो तो ट्रैफिक भी जाम होना ही है, सवाल ही नहीं उठता उसमें। क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए आपकी? इसके व्यवस्था ये होना चाहिए, आगे वाला जैसे बना ना, आगे वाला रोड में जैसे डायरेक्ट उस टाइप का अगर ये पोल बन जाए, नाली का निकासी का पानी पूरा तोड़ दिया जाए और एक बार बना दो पूरा सीमेंट वाला, तो फिर उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि बराबर निगम पैसे भी खर्च करता है। आगे वाला जैसे अभी इसी साल बना है, 1 साल हुआ है अपना, ये जो बास्टाल जो रोड में जाते हैं ना, वाले रोड में बना है, वैसे ही अगर इसको भी बना देंगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जाकिर अहमद। दुकान लगाते हो यहीं पे? कवर लगा के बैठे। कितने साल से लगा रहे हैं दुकान? मेरे को 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। हाँ, ये गड्ढा कब से है, जो 2 गड्ढे हैं? ये तो अभी 2 साल हो गया हो। 2 साल से ऐसे ही है? नहीं, ढका जाता, फिर उसमें लगाते, फिर वो टूट जाता, कुछ लोहे वोहे का लगाते तो लेके चले जाते लोग। ये जो गड्ढे हैं, इसकी वजह से कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या है, कभी भी पानी भर जाएगा, इधर से दिखेगा भी नहीं, अचानक से ठुक जाएगा, गाड़ी अंदर चले जाएगा, कार वार फंस जाती है। सही बात है। हाँ, दिक्कत आपको भी हुई है? दिक्कत तो होती है, मतलब अगर पानी चले जाएगा गाड़ी के अंदर तो गाड़ी जाम हो जाएगा ना। गाड़ी जाम हो जाएगी, और ध्यान नहीं दिए तो फिर गाड़ी फंस भी जाएगी। फंस भी जाएगा, सही बात है। कितने दिनों से इसको समस्या को झेल रहे हैं आप? ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी 1-2 महीने से है ये ऐसी, और बारिश का समय भी है तो ये ठीक होना चाहिए। दिक्कत होती है।